संयम जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। देखता है तू क्या? अरे देखता है तू क्या? इसका आज रूप बन पड़ा है, सुनता है तू क्या? लो, मुझे इस विषय पर बोलना है कि सुनते कैसे हैं, जबकि मैं करके दिखा रहा हूं बोलते कैसे हैं। थोड़ी देर शांति से बैठा था तो लोगों पे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने यहां बुला लिया। सुनते कैसे हैं? शृणोति श्रूयते अनेन श्रवण मात्रम वा श्रवणम। सुनना किसे कहते हैं? भाई सुनते तो हमारे बच्चे भी हैं, बढ़िया सुबह सुबह 6 बजे की निद्रा में यही रहते रहते पूरी गुरुदेव की वाणी सुनते हैं। सुनते तो वो ये भी हैं कि भाई चल क्या रहा है आज दादा के सुबह के प्रवचन में। सुनते तो वो मुख्य बिंदु भी हैं और सुनते तो उसका संचालन भी हैं। सुनते तो हम हमेशा ही हैं। लेकिन ये सुनना हमारे कितने काम आता है? श्रवण मात्रम, कान में पड़ गया, इससे हमारा कितना फायदा हुआ? अच्छा, सुनता कौन है? सुनता वो है जिसे समझने की जिज्ञासा हो। सुनता तो वही है जिसे समझने की जिज्ञासा हो। समझने की जिज्ञासा जहां नहीं है वहां सुनना भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कान किसके पास हैं। कान किसके पास हैं? आपने पंच कल्याणकों में सुना होगा भाई, कान किसके पास है? किसके पास ज्ञान कान होना सबसे सही काम है? भाई कान उसके पास ही सही है जो श्रुत ज्ञान को सुन रहा है, जो उस परंपरा को सुन रहा है, जो उस बात को सुन रहा है जो हमारे दिल तक जाती है, जो उस बात को समझने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण हम सुनना शुरू करते हैं। बचपन से सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं। हम कितना सुन रहे हैं और हम कितना बोल रहे हैं, इसकी सीमा तक जानने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस बात को समझिए कि आप कितने लोगों को सुन पा रहे हैं। मैंने दार्शनिक बनने का विचार उस दिन किया था, उस दिन चुना था जिस दिन मुझे ये जो मैं कान में सुन रहा हूं वो समझ में आ रहा है, दुनिया में जो हो रहा है। मैं यदि किसी जर्मन फिलोसोफर को सुन रहा हूं, वो फिलोसोफर किस मुद्दे पर बात कर रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो मुझे समझ भी आ रहा है। मैंने फिलॉसफी में एंट्री इसलिए मारी थी क्योंकि मुझे ये जानने की जिज्ञासा बहुत थी कि चार्वाक भी सुन तो सबको रहा है लेकिन कर अपने मन की कैसे रहा है। सुनना बुरा नहीं है, जैसे जानना बुरा नहीं है। बुरा क्या है? बुरा है उसके पीछे का अभिप्राय, उसके पीछे होने वाली इच्छा। सुन क्यों रहे हैं हम? तो एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, साहिणे गुरु जोगे जेण सुनंतीह धम्म वयाणम। अरे कान उनके पास हैं ही नहीं जो धर्म जिज्ञासा से नहीं सुनते, जिनके पास वो जिज्ञासा नाम की चीज नहीं है, जिनके पास वो भूख नहीं है, जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। आज हम सब सुन रहे हैं धर्म। तुम सुनना उस दिन शुरू करोगे जिस दिन तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस के 4 चक्कर काटने पड़ेंगे। सुनना तुम उस दिन शुरू करोगे इस जिनवाणी को जिस दिन तुम्हारे घर में सुबह का खाना होगा और शाम को दरिद्रता होगी। सुनना तुम उस दिन शुरू करोगे जिस दिन तुम्हारे पास पैसा बेशुमार होगा लेकिन एक वारिस नहीं होगा जो उस पैसे के साथ तुम्हारी बुद्धि का साथ दे सके। सुनना उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम्हारे चिंतन में वो बात घुस सके कि मैं दुनिया में चाहता क्या हूं। उसके बिना सुनना तो सुनना है नहीं। हर वक्ता यदि उसने सुनना नहीं सीखा है तो वो वक्ता नहीं हो सकता। अपने कान का दायरा बढ़ाइए और देखने की कोशिश कीजिए उस पार जिस पार हम रहते हैं, जिस पार उन शब्दों का भाव रहता है, और उस पार जिस पार ये उपयोगमयी शुद्धात्मा रहता है। हम सभी उस तक पहुंच सकें जिसकी खोज में हम दुनिया में निकले थे। मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, शायद उसी दिन हम सही में सुनना सीख पाएंगे। धन्यवाद।